नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आप देखेंगे तूफानी अंदाज में यूपी उत्तराखंड की फटाफट 100 खबरें। तो आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों का। पुलवामा में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। घर पर लोगों का तांता लगा। पुलवामा में शहीद हुए मुजफ्फरनगर के वीर सपूत प्रशांत शर्मा को दी गई अंतिम विदाई। महज 22 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए। कौशाम्बी में आम रास्ते के विवाद में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। प्रतापगढ़ में दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। युवक की घसीटते हुए तस्वीरें आई सामने। कानपुर में चेन स्नैचिंग का आतंक देखा गया। युवती की गले में चेनें छीनी गई और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई स्नैचिंग की घटना। हाथरस में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट की खबर सामने आई। कानपुर में जुलूस निकालकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जुलूस में हजारों लोग हुए शामिल। मेरठ में बच्चे गर्मी से बचने के लिए गंग नहर में मौज मस्ती करते हुए नजर आए। पुल के ऊपर से गंग नहर में लगा रहे हैं छलांग। औरैया में पुरानी रंजिश के चलते बीजेपी नेता दीपक तिवारी की गोली मारी गई। आरोपी मौके से फरार हुआ। गंभीर हालत में कानपुर रेफर किए गए। कानपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। नाली विवाद के चलते परिवार से मारपीट हुई। देवरिया में राजकीय बाल गृह से फरार हुए दो बच्चे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रायबरेली में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। एक एसओजी सिपाही भी घायल हुआ। लखनऊ के कबीर मठ के महंत धीरेन्द्र दास का हत्यारा हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में हुई आरोपी जितेंद्र की गिरफ्तारी। हाथरस में मामूली सी कहासुनी के बाद बीजेपी नेता से मारपीट। गंभीर हालत के चलते अलीगढ़ रेफर किए गए। फायरिंग करते हुए दबंग मौके से फरार। बदायूं में थानाध्यक्ष के रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। इस मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया। बांदा प्रशासन की लापरवाही हुई सामने। अवैध कारोबारियों के खिलाफ नहीं कर रहा कार्रवाई। कानपुर देहात में मामूली सी बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से होते हैं घायल। बांदा में अनियंत्रित होकर पलटी है पुलिसकर्मियों की कार। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। अनियंत्रित होकर एक महिला के ऊपर चढ़ गई। इस टक्कर में महिला की जान चली गई है। कानपुर में बेखौफ बदमाश दुकान में घुसकर हजारों रुपए लूट कर फरार हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। हरदोई में चोरी के पैसों से दावत उड़ाना महंगा पड़ गया। होटल में पार्टी करते हुए नजर आए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानपुर के कोविड वार्ड में दिखी अव्यवस्था। वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। जौनपुर में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत होगी। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। गोंडा में मामूली से विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। लॉकडाउन में जबरन दुकान खुलवाने पर हुआ विवाद। कई लोग घायल हुए। बागपत में दो पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। मारपीट भी हुई और घटना में 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। अयोध्या में श्रीराम अस्पताल के डॉक्टर पर हमला। हमले में कार का शीशा टूटा। रीडगंज ओवरब्रिज के पास की घटना। चित्रकूट में कच्ची दीवार ढहने से 3 सगी बहनों की मौत हो गई है। बारिश के बाद घर में दीवारों में दरारें आई थी। कानपुर में जाजमऊ पुल पूरी तरह से जर्जर हालत में। हादसों को दावत दे रहा है पुल। फिरोजाबाद में शूटर से बात करते हुए पुजारी उर्फ अर्पित का वीडियो सामने आया। हत्या की राजिश रचने का आरोप है। लखीमपुर खीरी में पलायन को मजबूर पीड़ित परिवार ने छोड़ा गांव। मकान बिकाऊ के लगाए गए पोस्टर। समुदाय विशेष पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। ललितपुर में 3 दिन से हो रही बारिश के चलते बांधों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नदी नाले उफान पर। लखनऊ में मां और बेटे की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी मची हुई है। वीवीआईपी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने मारी है गोली। लखनऊ में डबल मर्डर का खुलासा हुआ है। शूटिंग वाली 22 mm पिस्टल से मां और बेटे की हत्या की गई। शक के आधार पर पुलिस ने बेटी को हिरासत में ले लिया। अंबेडकर नगर में दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। उसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते के बाद ही
पिटाई देखकर लोग सहमे हुए हैं। चित्रकूट में तहसीलदार अपने ड्राइवर और अपने होमगार्ड के साथ सड़कों पर उतरकर अवैध वसूली करते हुए नजर आया। वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद है। चोर दुकान का शटर तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए के मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। मैनपुरी में विधवा महिला से बदसलूकी की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। गांव वालों ने प्रेम संबंधों से नाराज होकर महिला की जूते चप्पल से पिटाई की। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई। लखनऊ में दरोगा और सिपाही की दिखी है गुंडई। दोनों ने युवक से कहासुनी के बाद युवक की जमकर पिटाई कर डाली। बरेली में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। दबंगों ने युवक का कमरे में बंद करके उसको पीटा है। मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। एटा में जेब काटने का एक वीडियो वायरल हुआ। जेब कतरे ने कई लोगों की जेबों पर हाथ साफ किया है। मेरठ में गर्लफ्रेंड के विवाद में घर में दबंग घुसकर मारपीट करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो। गोंडा में पैसे के लेन देन में बिचौलिए और दूसरे युवक को गोली मारी गई है। आरोपी भी घायल हुए हैं। दोनों अस्पताल में भर्ती हुए हैं। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की खुली है पोल। मरीज के लिए बैलगाड़ी बनी एम्बुलेंस। लखीमपुर खीरी में महिला से मारपीट। दबंगों ने दिव्यांग महिला को पीटा। दबंगों ने महिला की लात घूंसों से पिटाई कर डाली। बहराइच में एक शख्स ने गांव के 2 घरों में आग लगा दी। ग्रामीण जब तक आग पर काबू कर पाते तब तक घर जलकर स्वाहा हो चुके थे। आरोपी शख्स मानसिक रूप से कमजोर। संभल में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़। 25 लाख की शराब बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। कौशाम्बी में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 4 लोग घायल हुए। 3 की हालत गंभीर, 2 गिरफ्तार। हापुड़ में ई रिक्शा की ओवरलैंडिंग का वीडियो वायरल हुआ। ई रिक्शा पर सवार हुए 15 लोग। प्रयागराज में गौशाला बदहाल। 13 महीने से गोपालकों को नहीं मिला वेतन। गायों की स्थिति भी बेहद खराब। गाजीपुर में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। डीएम और एसपी ने रूट मार्च किया। ललितपुर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस खेल दिवस के रूप में मनाया गया। झांसी में खेल दिवस के रूप में मनाया गया मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। हिटलर की टीम का तोड़ा था गुरु। लखनऊ में नगर निगम ने आजम खान को आवंटित रिवर बैंक स्थित मकान सील किया। ललितपुर में थानाध्यक्ष आनंद पांडे ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा डाली। हापुड़ में एक युवक ने मंदिर के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाया है। ये सेंसर घंटा है जो मंदिर आने वाले भक्तों को कोरोना से बचाएगा। देवरिया के विकास भवन का जल्द होगा कायाकल्प। सीडीओ शिव शरणप्पा जीएन ने तैयार किया मास्टर प्लान। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने दिखाई है दरियादिली। बेसहारा युवक का ऑपरेशन कराया। 1 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे देवीपाटन मंडल के आयुक्त। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जायजा लिया कार्यों का। महाराजगंज में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। सड़क हादसे में बच्चे की मौत की फरियाद लेकर आए लोगों की बात नहीं सुनी। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर 68वीं बार देश ने पीएम मोदी को सुना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने देश में खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि खिलौने बच्चों के मन से बनते हैं और मकसद भी गढ़ते हैं। खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। पीएम मोदी ने देसी नस्ल के कुत्तों को पालने पर भी जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी डॉग पालें तो इंडियन ब्रीड का ही डॉगी पालें। पीएम मोदी ने कहा कि पर्व और पर्यावरण का गहरा नाता होता है। उन्होंने कहा कि थारू और ओणम त्योहार पर सबको शुभकामनाएं। आदिवासी इलाकों में अनुशासन की भी उन्होंने तारीफ की। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का जायजा लेने वाले हैं। वाराणसी की कानून व्यवस्था पर सीएम नाराज नजर आए। एसपी, एसएसपी, आईजी खुद करें फुट पेट्रोलिंग। 28 अगस्त को हुआ था डबल मर्डर। अनलॉक पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन अनलॉक की एक सामान्य नीति बनाकर उन्हें हर राज्य में लागू करने का स्वागत। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी होगी। 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी। 31 सितंबर से राजनीतिक, धार्मिक, खेल और मनोरंजन कार्यक्रम की छूट।
लेकिन स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की 6 और संपत्तियां होंगी कुर्क। डीएम ने 6 और संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज झारखंड के गिरिडीह में 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए। जिला प्रशासन की कार्रवाई से सांसद साहब नाराज नजर आए। सरकार और प्रशासन दुर्भावनापूर्ण कर रही है कार्रवाई। देश के रिटेल सेक्टर में आई है बड़ी खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है। 24,731 करोड़ में यह डील हुई है। और सीधे रुख करते हैं